बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म और सरबराह जमईयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया का दौरे पेशावर। तफ़सीलात के मुताबिक आर्मी चीफ़ हाफिज़ आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद जमईयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने गुज़िश्ता शाम पेशावर लेडी रीडिंग हस्पताल का दौरा किया है। ज़ख्मी कारकुनान से मुलाकात की। ज़ख्मी कारकुन पार्टी कायद को अपने दरमियान देखकर ज़ख्म भूल गए। कायद जमईयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया फ़र्दन हर ज़ख्मी कारकुन के पास पहुँचे, ज़ख्मियों को बोसा दिया, गुलदस्ता पेश किया। कारकुन कायद जमईयत और कायद जमईयत कारकुनों को दिलासा देते रहे। कायद जमईयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मौका पर कहा कि कारकुनों के बुलंद हौसलों से हमारे हौसले बुलंद हैं। एक कारकुन ने कायद जमईयत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कहा कि मेरे कायद ज़ख्मी होने पर मुझे कोई मलाल नहीं है, आपकी ज़िंदगी ही मेरा असासा है, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं, मेरी ज़िंदगी आप पर क़ुरबान हो, मुझे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। ज़ख्मी कारकुन ने मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मिलकर एक शेर भी कहा कि ए मेरे कायद, मैं आप पर अपनी जान कुर्बान करूं या अपनी पलकें, मैं तन्हा काफ़ी हूँ या पूरा जहान आप पर कुर्बान करूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। कायद मोहतरम, मैं जिस मिशन पर निकला हूँ, इस मिशन में मिठाई और गुड़ नहीं फेंका जाता, बल्कि इस मिशन में सीनों पर गोलियाँ खानी पड़ती हैं। ए कायद मोहतरम, मेरे सीने पर सीधी गोली लगी है, जिसने कमर पर गोली खाई वो आपका पैरोकार नहीं हो सकता। मेरे कायद, जब मुझे गोली लगी तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि मेरी कमीज़ न उतारना, ये खून आलूद कमीज़ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाऊँगा। ऐ कायद, मैं आपकी पगड़ी चूमना चाहता हूँ। इसी मौका पर आमिर हज़ारवी ने लिखा है कि दुख कैसा होता है ये किसी ने देखना हो तो आज मौलाना दामत बरकातुहुल आलिया का चेहरा देख ले। उनका चेहरा मुजस्समा दुख बना हुआ है। ताज़ियत कैसे की जाती है ये देखना हो तो मौलाना का तरीक़ाकार देख लें। वर्कर का कायद से ताल्लुक़ कैसा होता है ये देखना हो तो मौलाना और उनके ज़ख्मी होने वाले कारकुनों को देख लें। चीज़ों को गलोरेफाई करने का मिजाज नहीं, लेकिन मौलाना और उनके वर्कर्स ने कमाल कर दिया। एक नौजवान ने पूरे 30 सेकंड मौलाना दामत बरकातुहुल आलिया को गले से लगाए रखा, जैसे उम्र भर की थकावट उतारना चाहता हो। महबूब जब सामने हो तो ज़ाती दुख कैसे बोलते हैं वो मंजर ज़रूर देखना। एक नौजवान ने मौलाना को तसल्ली दी। मौलाना उसकी जुल्फ़ों पर ऐसे हाथ फेर रहे थे जैसे माँ बच्चों को कंघी करती है। मौलाना एक माँ का रूप धारे हुए थे। आमिर हज़ारवी लिखते हैं कि मौलाना किसी का माथा चूम रहे थे तो किसी के हाथों को बोसा दे रहे हैं और किसी को चेहरे पर प्यार कर रहे हैं। जब मीडिया पर आए तो आवाज़ कपकपा गई, फिर भी सरे-बज़म आंसू नहीं बहने दिए। मौलाना का ज़ब्त भी कमाल का है। आमिर हज़ारवी मज़ीद लिखते हैं कि मौलाना और उनके कारकुनों के बीच दीवार नहीं खड़ी की जा सकती। खौफ के ज़रिए मौलाना को अपने कारकुनों से अलग नहीं किया जा सकता। मोहब्बत की मिसालें कायम रहनी चाहिए। खौफ की दीवार में दीवाने अपनी मुस्कुराहटों से शिगाफ डाल देते हैं। मौलाना के दीवानों ने ज़ख्मी हालत में मुस्करा कर बुज़दिल हमला आवरों के चेहरे पर कालक मल दी है। आमिर हज़ारवी ने आखिर में लिखा कि तुम्हारे धमाके जिनसे मुस्कुराहट न छीन सके, नज़रिया खाक छीनेंगे, तुम्हारे मुकाबले में दीवानों की मुस्कुराहट काफ़ी है। बाद अज़ां जमईयत उलमा इस्लाम के सरबराह हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बम धमाकों और दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से न तो हम अपना नज़रिया छोड़ेंगे और न ही रास्ता तब्दील करेंगे। हम मैदान में खड़े थे और खड़े हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सियासत भी करेंगे और किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना दामत बरकातुहुम ने मज़ीद कहा कि बाजोड़ हादसा दिलखराश वाक़या है। बाजोड़ सानिया में जमईयत उलमा इस्लाम के 60 कारकुन शहीद और 200 के करीब ज़ख्मी हुए। ये हालात का जब्र और तारीख़ का स्याह वाक़या है। ये सानिया एक आजमाइश है और आजमाइशें आती रहती हैं। साथियों के हौसलों को सलाम पेश करता हूँ जिनके पाए इस्तिक़ामत में इस वाक़े के बावजूद कोई लग़ज़िश नहीं आई। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इसी के ज़िम्मन में आपको बताते चलें कि कायद जमईयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने 4 अगस्त बरोज़ जुमा बमकाम पेशावर ग्रैंड कौमी कबायली जिरगा भी बुला लिया है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए नया कानूनी मसवदा तैयार। तफसीलात के मुताबिक मुद्दत ख़त्म होने से कबल हुकूमत की अहम कानून साजी की तैयारी। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए कानूनी मसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा कानून के तहत कोई दीनी मदरसा कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर ऑपरेट नहीं कर सकेगा।
वज़ारत दाखिला ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2023 ईस्वी की मंजूरी काबीना से मांग ली है। वज़ीर आज़म ने कानूनी मसवदे की मंजूरी वफाकी काबीना से लेने की इजाज़त दे दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद के तनाजुर में मुजव्वज़ा कानून साजी अहम है। ट्रेन में मुसलमानों को शनाख्त करके कत्ल करने का वाक़या फ़स्तायत और नस्ल कुशी की जहनीत की पैदावार। मौलाना महमूद मदनी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को लिखा ख़त। तफसीलात के मुताबिक जमईयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने ट्रेन में एक RPF कांस्टेबल के ज़रिए अपने सीनियर ASI टेकाराम और बाकी 3 मुसलमानों को शनाख्त करके कत्ल करने पर अपने इंतहाई सदमे और गम गुस्से का इजहार किया है और इस सानिया को फ़स्तायत और नस्ल कुशी की जहनीत की पैदावार से ताबीर किया। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस सिलसिले में मुल्क के वज़ीर दाखिला को एक मकतूब इरसाल किया और वाक़े की नौइयत और इसकी संगीनी की तरफ तवज्जो मबसूल कराई है। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने मकतूब में कहा है कि ये कोई अलग थलग कार्रवाई नहीं है, बल्कि सालों से जारी नफरती मुहिम का नतीजा है, जिसमें मुल्क के बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टी के रहनुमा जहाँ तक कि वज़राए आला और मरकज़ी सरकार के अहम वज़रा और TV मीडिया यकसां तौर पर शामिल हैं। इन सबों ने मुल्क में जो नफ़रत का बीज बोया है, आज मुल्क के बेकसूर अवाम जान देकर भुगत रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया ने कहा कि बार बार धर्म संसदों और मुजाहिरों में मुसलमानों के कत्लेआम का नारा लगाने वाले ख़ुद को आज़ाद और कानून से बालातर समझ रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो अब पूरे हौसले के साथ ऐसे नस्ल कुशी पर मबनी नारे लगा रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल भिवानी हरियाणा की है, जहाँ कल गुज़िश्ता मुबैना तौर पर बजरंग दल के कारकुनान ये नारा लगा रहे थे कि गले काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। इसी तरह TV मीडिया में नफ़रत मबनी स्लोगन के साथ प्रोग्राम मुनाकिद होते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए बाएं बाजू के कारकुनान मुसलमानों को मारने और सबक सिखाने की धमकियां देते हैं, लेकिन मुल्क के इक़्तिदार पर बैठे ज़िम्मेदारान अफराद उनसे आँखें मूंदे हुए हैं, जिसका साफ नतीजा ये है कि अब ये नारे अमल में बदल गए हैं। मौलाना महमूद मदनी ने अपने दुख और शदीद तकलीफ़ का इजहार करते हुए वज़ीर दाखिला को मुतवज्जे किया कि वो मुल्क में नफ़रत के इस माहौल का संजीदगी से जायज़ा लें और सियासी मकासद से ऊपर उठकर राष्ट्र की खिदमत को अव्वलीन ज़िम्मेदारी समझते हुए सख्त इक़दामी और इम्तनाई कार्रवाई करें। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि रेलवे के ज़रिए मुल्क के अवाम लाखों की तादाद में यौमिया सफ़र करते हैं। रेलवे की ज़िम्मेदारी होती है कि उनके जान और माल की हिफाजत करे, लेकिन जब रेलवे का मुहाफ़िज़ ही नफ़रत की जहरीली फ़ज़ा से मुतासिर होकर बेकसूर सवारी पर गोली चलाए तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। इस सिलसिले में एक ख़त वज़ीर रेल हुकूमत हिंद को भी इरसाल किया गया है और उनको फ़ौरी कार्रवाई की तरफ तवज्जो मबसूल कराई गई है। उधर दूसरी जानिब जमईयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा कि मौजूदा दौर हुकूमत में नफ़रत अपनी इंतहा पर पहुँच चुकी है और मुस्लिम दुश्मनी का ये आलम है कि अब तो मुहाफ़िज़ ही कातिल बन चुके हैं। गुलजार आज़मी ने कहा कि ये कोई आम वाक़या नहीं है जैसे गोदी मीडिया बता रहा है, ये दहशतगर्दी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी है। कांस्टेबल तो गिरफ़्तार हो गया, लेकिन उसकी ज़हनसाजी और उसे ये घिनौनी हरकत करने के लिए उकसाने वाले कब गिरफ़्तार होंगे, उन पर कब कार्रवाई होगी। गुलजार आज़मी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत बढ़ी है और उन्हें परेशान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ आज़ादी के बाद से 65 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जराइम में लगातार इजाफ़ा सिर्फ एक मखसूस सियासी पार्टी के दौर इक़्तिदार वाली रियासतों में हो रहा है। मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। नफ़रत का यह आलम है कि दाढ़ी टोपी देखते ही ज़दोकोब किया जाने लगता है। नफ़रत आमेज़ फ़िक्रे कसे जाते हैं। जिए शरेराम, वंदे मातरम वगैरह के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। धर्म संसद के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बड़े बड़े जलसे मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिसमें खुलेआम मुसलमानों को कत्ल करने की बात कही जा रही है। गुलजार आज़मी ने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों का हिंदुस्तान ऐसा तो नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान में तमाम कौमों को सुकून की ज़िंदगी, अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी, रोज़ी रोज़गार की आज़ादी का जो ख्वाब दिखाया गया था, आज हिंदुस्तान में उसके बरअक्स होता दिखाई दे रहा है। कतर में मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हफ़िज़ुल्लाह की सरबराही में वफ़द की मुतअद्दिद ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। तफ़सीलात के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़ग़ानिस्तान के क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हफ़िज़ुल्लाह और उनके वफ़द ने कतर में मुक़ीम मुतअद्दिद ममालिक के सफ़ीरों और ख़ुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में अमरीका, बरतानिया, स्पेन, जनूबी कोरिया, हॉलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया
और कनेडा के नुमाइंदों ने शिरकत की है। जनाब अमीर खान मुत्तकी ने ताज़ा तरीन सियासी, इक़्तिसादी, अमन व अमान और मंशियात के ख़ात्मे के हवाले से इमारत इस्लामिया की पॉलिसियों पर तबादला ख़याल किया। अफ़गान वफ़द ने जद्दोजहद, सैकड़ों मनसूबों के आगाज़ और दीगर जामे कामयाबियों और पेशरफ्त के बारे में तफसीली मालूमात दी। इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना के डायरेक्टर जनरल नुसरतुल्लाह महमूद ने हक़ाइक़ और आदाद व शुमार की रोशनी में अफ़गानिस्तान की मालियाती और इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में मालूमात पेश की। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में शफाफियत, पेशरफ्त और मेकानिज़म के बारे में आगाह किया। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और उनके हमरा आने वाले वफ़द ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों के सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के तफसीली जवाबात दिए और मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान के लिए अपना मिशन दूर से आगे बढ़ाने के बजाय ये नुमाइंदगी अफ़गानिस्तान में मौजूद होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान की मौजूदा हकीकतों को करीब से देखें। इजलास के शुरका ने ऐसी मुलाकातों के तसलसल और अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत और शमूलियत पर जोर दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मुतलक अल-क़हतानी ने इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को काबिल एतमाद करार देते हुए कहा कि ख़ित्ते और दुनिया को अफ़गानिस्तान के साथ तामीरी बातचीत की तरफ आना चाहिए और दस्तयाब मौक़े ज़ाया नहीं करने चाहिए। मुलाकात के अख्तिताम पर दोनों फ़रीक़ों ने अफ़गानिस्तान के हवाले से हमागीर ताउन के तसलसल और तरक्की को ज़रूरी करार दिया है। खाना काबा को गुस्ल देने का अमल मुकम्मल, बैतुल्लाह शरीफ को खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की तकरीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बुध को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए डिप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा बद्र बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत की। अल्लाह ताला के घर को आब ज़मज़म और खालिसर के गुलाब से धोने के बाद ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। गुस्ल काबा की सालाना तकरीब के आगाज़ में खाना काबा के कलीद बरदार शेख डॉक्टर सालेह आल ज़ैन ने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोला। खाना काबा के गुस्ल की तकरीब में आइम्मा किराम और हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक़ हुकाम समेत गैर मुल्की सुफ़राए किराम ने भी शिरकत की है। पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने भी गुस्ल काबा की रस्म में हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि गुस्ल काबा की रस्म सऊदी कायदीन ममलकत के क़याम के वक्त से अदा कर रहे हैं। बानी ममलकत शाह अब्दुल अज़ीज़ अपने अहद में गुस्ल काबा की रस्म अदा करते थे। उनके बाद उनके हुक्मरान बेटे शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ तक इसकी पाबंदी हो रही है।